पहले अतुल सुभाष केस और अब मेघालय केस। ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों का शादी पे से विश्वास उठ चुका है। एक वो नीले ड्रम वाला केस भी आया था, ब्लू ड्रम केस। और मैं इतनी हैरान हूँ इस केस के फैक्ट्स को लेके। पहले तो मुझे लगा था कि कपल के साथ कोई अनहोनी हो गई उनके हनीमून पे जब वो लोग गए हैं। अक्सर हो जाता है सैलानियों के साथ। बट फिर धीरे धीरे जैसे फैक्ट्स तथ्य सामने आए तो समझ आया कि ये तो सोची समझी साजिश थी। और साजिश करी भी किसने? हैरानी की बात है कि आप अगर किसी को पसंद नहीं करते तो आप मना नहीं करते हो शादी से, बट इनफैक्ट इंस्टेड उस इंसान से शादी करके उसकी हत्या करवा देते हो, बिना ये सोचे कि बाद में कानून तो आपको जकड़ ही लेगा। मैं थोड़ा सा डिटेल्स आपको बता देती हूँ मेघालय केस के बारे में। नई नई शादी हुई थी सोनम की और राजा रघुवंशी की। राजा की उम्र 30 साल और सोनम की जो उम्र है वो आई गेस 24 साल। दोनों ही मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं। 11 मई 2025 को इनकी शादी हुई और 20 मई को ये कपल हनीमून के लिए निकल गया। और कहाँ गए? सीधी बात है, मेघालय, जहाँ पे ये सारी की सारी साजिश को अंजाम दिया गया, इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। सोनम सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट भी करती थी अपने हनीमून के बारे में। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, 23 मई को राजा, जो सोनम के पति हैं, अचानक वो गायब हो जाते हैं। सोनम ने कहा कि वो रास्ता भटक गए और उसके बाद जब राजा का फ़ोन बंद गया और तो और जब सीसीटीवी फुटेज के थ्रू देखने की कोशिश करी पुलिस ने तो वो भी गायब थी। 10 दिन की तलाशी के बाद 2 जून को राजा का शव मिलता है। 100 फीट गहरी खाई से बरामद हुआ ये शव। पोस्टमार्टम के बाद ये साफ पता लगा कि राजा की हत्या गला रेत के की गई थी। तो वो कोई रास्ता नहीं भटके थे, या फिर हो सकता है एक कहानी ऐसी बनाने की कोशिश करी सोनम ने कि रास्ता भटक गए, रास्ते में किसी ने कुछ कर दिया, लूट लिया, ये वो। बट फिर पुलिस ने सोनम से पूछताछ शुरू की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। सोनम का पहले से एक प्रेमी था जिसका नाम है राज कुशवाहा। ये अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए राज की शक्ल। पुलिस का दावा है कि सोनम ने अपने पति की हत्या की पूरी प्लानिंग राज कुशवाहा के साथ, यानी अपने प्रेमी के साथ मिलकर करी। और यही नहीं, जो सोनम और राज हैं उनके अलावा भी 4 लोग इस साजिश में शामिल हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से, पुलिस के हवाले से अभी अलेज्ड है। जो भी फैक्ट्स है वो आगे जाके कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान ही एस्टैब्लिश होंगे। मैटर डेफिनेटली सब जुडिस तो होगा ही। बहरहाल ये सारे तथ्य सामने आए हैं और पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश भी कर दिया है ऑलरेडी और शिलोंग में ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। सोनम के परिवार ने पुलिस पर दबाव और गलत तरीके से कबूलनामे का आरोप लगाया है। वहीं राजा के परिवार ने इस हत्याकांड के लिए फांसी की मांग की है। देखिए, यहाँ पे 3 लोग हैं, एक तो वो मियाँ बीवी और एक तीसरा सोनम का बॉयफ्रेंड है। अरे एक बात मैं बता देती हूँ कि हमें पता है, एक बहुत पुराना एक डायलॉग था और वो ये बात सच है कि सबको सब कुछ पता होता है। कानून अंधा होता है, जज नहीं। कानून अंधा होता है, लोग नहीं। हम सबको पता है कि सोनम ने करा है ना। अलेजेडली बोलूं या तथा कथित, ये वो सब कुछ कितने शब्द लगा दूं, अंदर ही अंदर हम सबको सच तो पता है। सवाल ये है क्यों किया गया ये सब? क्या तुम पे इतना ज्यादा प्रेशर था? अरे था भी, मैं कहती हूँ अब क्या हासिल करा तुमने? इस लड़की सोनम ने अब क्या हासिल कर लिया इस तरीके से अपने ही पति की हत्या को अंजाम देके पूरी जिंदगी अब इसे सलाखों के पीछे सड़ना है? ये प्लान था, ये अंजाम देना था आपने अपनी लाइफ का। उसकी लाइफ खत्म कर दी और आप दोनों ने अपनी लाइफ भी खत्म कर दी। और तो और समाज का शादी जैसे पवित्र रिश्ते पे से भी विश्वास उठा दिया। अब लड़के वही कहते हैं कि लड़की ऐसी ना निकल आए, लड़की वैसी ना। मतलब अतुल सुभाष केस तो था ही, अब ये केस भी। हालांकि मैं लड़कों से कहना चाहूंगी कि सालों साल दर साल, कभी बिहार, कभी दिल्ली, कभी कहीं, कभी कोई लड़की गलती से ऊपर से गिर जाती है, कभी कोई लड़की गलती से किचन में जल जाती है। हालांकि आपने न्यूज़ में इतना नहीं देखा होगा कि लड़कियां बोल रही हैं कि शादी पे से विश्वास उठ गया, क्योंकि जनरलाइज कोई नहीं करता। बट सच ये है कि दोनों तरफ, लड़का हो या लड़की हो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस तरीके से हो रहा है। और ये माइंडसेट जो लोगों का है, ये मुझे समझ नहीं आता। ऑफकोर्स ये कलयुग की निशानियां हैं, ये जो भी कुछ हो रहा है कलयुग की निशानी है। मुझे याद है, मैं बचपन में क्राइम पेट्रोल देखती थी तो मुझे एक चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आती थी कि जब कोई किसी की ये साजिश करता है हत्या करने की, मारने की, चोरी की, डकैती की, वो लोग भूल जाते हैं क्या कि इवेंचुअली वो जाके सलाखों के पीछे सड़ने वाले। कभी कभी तो बच्चे वाले लोग भी बड़े बड़े हत्याकांड प्लान कर देते हैं एंड देन उनके बच्चों की जिंदगी भी खराब हो जाती है।
जो सोनम है उसमें इतने गट्स नहीं थे, इतने गट्स नहीं थे कि वो बोलती कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। 2 थप्पड़ खाने के गट्स नहीं थे, बट गट्स थे अपने ही पति को मेघालय में मरवाने के। ये कैसी औरत है? और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, ये जो हुआ सो हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ। एक बेटा चला गया, एक घर लिटरली उसका चिराग बुझ गया। और सोचिए, एक टाइम ये हुआ होगा कि शादी की धूमधाम मची होगी, और दूसरा वक्त ये आया कि बेटे का शव घर आया, कि बहू ने हत्या करवा दी। वर्स्ट, ओ माय गॉड, दिस इज मतलब जो पेन एक माँ के दिल पे गुजर रहा होगा वो तो है। और इससे वर्स्ट हो गई हमारी इंडियन मीडिया। कंटेंट क्रिएशन की भूख जो अब इंडियन मीडिया को लग चुकी है, उसके हवाले से दोनों माएँ, यानी जो सोनम का बॉयफ्रेंड है उसकी माँ, और जिस लड़की की हत्या हुई है यानी सोनम के पति की माँ, यानी राजा रघुवंशी की मदर, दोनों को बिठा के डिबेट कराई जा रही है, आमना सामना कराया जा रहा है इनके बच्चों के साथ। सबसे पहले तो जो राजा रघुवंशी के साथ हुआ, जो उनकी जान गई है, जिस तरीके से उनकी पत्नी ने मारा, अभी उनकी मदर की वो मेंटल हेल्थ ही नहीं है, मेंटल कंडीशन ही नहीं है कि वो बैठ के नहीं, वो पता है वो कुछ भी बोल रही हैं। वो इस टाइम पे ये कह रही हैं कि काला जादू कर दिया, ये कर दिया, अजीब सी। मैं कहती हूँ मतलब वो इग्नोरेंस में अभी भी उनको विश्वास नहीं हो रहा कि सीधा सीधा हत्या का मामला है, सीधा सीधा उनके बेटे को मरवा दिया गया है। वो बेचारी दिमाग में डाउट्स क्रिएट कर रही हैं कि नहीं नहीं ये करती थी, वो नहीं वो करती थी। सीधी बात है, वो एक हत्यारन है, उसने हत्या कर दी उनके बच्चे की पूरे प्लानिंग के तहत। और उनको बैठ के मीडिया जो है उनके ऊपर न्यूज़ बना रही है, और उनकी बहस किससे करवा रही है? उनके ही बेटे के हत्यारे की माँ से। नाउ बेटे का हत्यारा तो सलाखों के पीछे है, उसे सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजाए मौत मिले, ये मैं कहती हूँ। सोनम को सजाए मौत मिले। अगर इन दोनों ने ये सब प्लान किया है, जो कि काफी हद तक प्रूव हो ही चुका है, तो सोनम को और उनके बॉयफ्रेंड को, दोनों को ही सजाए मौत मिलनी चाहिए। कम से कम सजा है ये, किसी तरह की रियायत ना दी जाए इन लोगों को। बट सोनम के जो बॉयफ्रेंड की मदर है, उनको टीवी पे क्यों लाया जा रहा है? एज अ मदर तो उनपे भी बहुत कुछ बीत रही है कि उनका बेटा इस तरीके से कैसे कर सकता है, किसी की हत्या कर सकता है। ये एक माँ को कैसे विश्वास होगा? उनके इमोशन समझे बगैर आप उनके इमोशंस पे न्यूज खींच रहे हो। ये क्या है? ये कैसी रिपोर्टिंग है? और ये कैसी ब्रेकिंग न्यूज है? मैं मानती हूँ कि खबरें बनाना, खबरें दिखाना न्यूज चैनल्स की एक मजबूरी है, और वो कीजिए, ऑफ कोर्स आप न्यूज दिखाइए, इस हत्याकांड को कवर कीजिए, बट 2 माओ को आपस में मत भिड़ाइए। दोनों पे बहुत बुरी बीत रही है, और दोनों ही माओ की कोई गलती नहीं है। 18 साल से ऊपर के जब आप हो जाते हैं, आपके डिसीजंस आपके होते हैं। एक माँ ने बेटा खोया है तो दूसरे माँ का बेटा हत्यारा है। यू कैन अंडरस्टैंड, दोनों के ऊपर ही दोनों ने चिराग खो दिए घर के, एक सलाखों के पीछे और एक अपनी जान खो चुका है। एक माँ लिटरली अपने बेटे का वेट कर रही थी कि आएगा मेरा बच्चा अपनी बहू के साथ। 100 सपने एक माँ ने देखे होते हैं अपने बहू बेटे के हवाले से। कुछ नहीं है अब उनके हाथों में, और आप उन्हें डिबेट के लिए बिठा रहे हो। दूसरी माँ जो सोचती है कि मेरा बेटा काम पे जाता है, उनका बेटा एक्चुअली इतने बड़े प्लान बना के किसी की हत्या कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलके। उन्हें अंदाजा होगा? हमें समझना चाहिए कि जब रिश्तेदार ऐसे केसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी तो इंटरव्यूज लेने ही नहीं चाहिए, और अगर ले भी रहे हैं, ब्लर देयर फेस। और अगर आ भी रहे हैं इस पे पोर्टल पे, न्यूज़ पोर्टल्स पे जहाँ पे, तो भी ऐसे उनकी डिबेट कराना, ये तो गलत यूज़ है अपनी पावर का। बड़े बड़े मीडिया हाउस में बहुत पावर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बिना सोचे आप लोग बस टीआरपी खींचे चल दें। दैट इज़ नॉट डन। खैर, आज के लिए इतना ही। मैं इतना ही बोलूँगी कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते के ऊपर से अपना विश्वास ना उठाए, पर शादी करने से पहले ये समझ लिया जाए कि जिससे आप शादी कर रहे हैं वो कैसा इंसान है या कैसी इंसान है, कि वो शादी करना भी चाहते हैं कि नहीं। बैंगलोर का वो रीसेंट वीडियो देखा था जिसमें दुल्हा वरमाला के टाइम ही कल्याणम हो रहा था आई गेस, और वो उसी टाइम समझ गया था। उसने बोला क्या बात है, उसने मंगलसूत्र आई गेस वो गले में पहना रहा था, तो उसने पूछा क्या बात है, ऐसे मुंह क्यों लटका है? फिर उसने बताया मैं नहीं करना चाहती है शादी। उसी टाइम वो लड़के ने समझते हुए पीछे हट गया। वो एग्जैक्टली माई पॉइंट। यही बातें तो पहले की जा सकती हैं शादी के दिन या शादी के बाद। क्यों ये सब डिस्कस किया जाता है, एहसास किया जाता है? और एक गट्स लड़की या लड़के, आई नो इट्स नॉट दैट ईजी, बट फिर भी आपका हक ही नहीं बनता किसी की जान लेने का। आप में वैसे गट्स आते नहीं है कुछ भी करने के, और आप चले हो किसी की हत्या करने। और वर्ष ये कि दुनिया मतलब औरतों को पता नहीं क्या क्या, सालों साल औरतों ने भी बहुत सहा है, और दोनों तरफ ही आदमी भी सहते आए हैं
और औरतें भी सहते आई हैं। अफसोस की बात है, अच्छी लड़की को अच्छा लड़का, अच्छे लड़के को अच्छी लड़की नहीं मिलती, और जैसे मिल जाए भाई, कलयुग में सतयुग की आपको प्राप्ति हुई है। बस सोनम जैसी बीवी किसी को ना मिले। खैर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।